आपकी आवाज में स्वागत है। मैं हूं निगम पांडे। आज हम आपको ऐसी सक्सेस से पहचान कराऊंगा अपने चैनल पे। पूर्वांचल का शेर और माटी के लाल हैं ये। पूर्वांचल की शान छठ माता से जानी जाती है। छठ माता एक ऐसी माता है जो पूर्वांचल की आन और शान और बान है। वहीं हम एक सक्सेस से आपको अपने चैनल पे परिचय करा रहा हूं, जिनका नाम है चंद्रकेतु मिश्रा। पूर्वांचल की शान है और पूर्वांचल वासियों के लिए ये बराबर तात्पर्य रहते हैं और खड़ा रहते हैं। हर सदैव उनकी सहयोग करने में भागीदारी लेते हैं। आइए हम चलते हैं। छठ पर्व है, धनतेरस है, दीपावली है। पूर्वांचल वासियों के लिए क्या संदेश है इनका, इनसे हम जानेंगे। जी सर। जी नमस्कार भाई साहब जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की, भैया दूज की, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और छठ पर्व जो है पूर्वांचल वासियों के लिए है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल के लोग शुरू से ही भगवान सूर्य के उपासक रहे हैं। उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। और जो भी इंसान हैं यूपी बिहार के अलावा, वो सिर्फ उगते हुए सूरज का ही पूजा करते हैं। सिर्फ पूर्वांचल के लोग हैं जो कि उगते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। मैं श्री श्री 108 नवयुग छठ पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 20 वर्षों से छठ पूजा यमुना तट पर करा रहा हूँ। वहाँ पे लगभग 15,000 श्रद्धालु आते हैं और वो सभी वहाँ पर आके जितनी भी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है, हर तरह की हम व्यवस्था उनको देते हैं। और वो लोग आते हैं, वो लोग आशीर्वाद अपना देते हैं हम लोगों को। और हम लोग वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करके उनके रहने के लिए भी व्यवस्था कराते हैं। उन लोगों को अगर रात में किसी को रुकना हो तो रुकने के लिए अलग व्यवस्था होती है। वहाँ कपड़े चेंज करने के लिए अलग हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। पुलिस प्रशासन तंदुरुस्त रहते हैं और रात भर का हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि सिर्फ भक्ति भाव से विभोर होते हैं सारे लोग, भक्ति रस में डूबे हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ कराते हैं 20 साल से करते करते। और आज हमारे शुरुआत भी जो हमने किया था, आज हमें जो भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ हमें छठ पूजा के माध्यम से ही मिला है। क्योंकि हम सब लोग पूर्वांचली हैं। पूर्वांचल में जब मैं दिल्ली आया था तो दिल्ली में 2005 में मैं आया और यहाँ पे नौकरी की तलाश में हम भी भटक रहे थे हर जगह। भटकते भटकते मुझे ये समझ में आया कि नौकरी ऐसे मिलेगी नहीं। 2000 की नौकरी मिली। 2000 से हमने शुरू किया। मुझे ये लगा कि अगर मुझे इतना दिक्कत हो रहा है तो यही दिक्कत आने वाले जो भी लोग यहाँ दिल्ली आते हैं उनको भी यही दिक्कत होती होगी। उसको देखते हुए हमने एक CMC कोचिंग सेंटर खोला, जिसमें कि सभी को निःशुल्क पढ़ाया। निःशुल्क पढ़ा के आज के डेट में हमारे 158 लड़के हैं जो कि MNCs में काम कर रहे हैं। MNC कंपनियों में SCL, IBM, इन्फोसिस, फिर वेरिटास नेट बैकअप की कंपनी, सीमेंटेक की कंपनी है, वहाँ काम करते हैं। विद्युत विभाग में अगर देखेंगे, विद्युत विभाग में भी हमारे कम से कम 50 से 60 लड़के काम करते हैं जो कि इंजीनियर हैं। उन सबको फ्री में पढ़ाकर रोजगार देने का काम किया। और तभी हमने छठ पूजा भी करना शुरू किया, जो कि छठ पूजा हम सराय काले खां यमुना तट पे शुरू किया। और आज जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, मैया छठी की कृपा है। छठी मैया की कृपा से ही हमको सब कुछ मिला है। इसलिए मैं पूजा जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक हम छठी मैया का पूजा करते रहेंगे। और सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें और माँ छठी की उपासना करते रहें, जिससे कि धन धान्य में बरकत हो और संतान की प्राप्ति हो। जो चीज़ कोई कहीं से नहीं मिल सकता है, वो माँ छठी की पूजा करने से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे हम, आपके अंदर ये समाज की भावना कैसे जागरूक हुई कि आपने इतने लोगों की फ्री में ट्यूशन पढ़ाया, लोगों को नौकरी दिलाया और पूर्वांचल वासियों को काफी सहयोग किया, जो आप पूर्वांचल में चर्चित है कि चंद्रकेतु मिश्रा एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा क्या मिला आपको? देखिए, हम तो आपको बताया कि सबसे पहले जब दिल्ली आए थे तो दिल्ली में इस तरह की बातें हुई। लोगों को यही लोग कहते थे कि ये कहाँ से आया है, बिहार से आया, पूर्वांचल का है। बहुत शोषण हो रहा था उस समय। वो सब देखते हुए दिन में यही हुआ कि हम अगर इंसान बन के, अगर भगवान ने हमें धरती पे पैदा किया है इंसान बनाकर, तो हमें सिर्फ इंसान की अच्छाई देखनी है और अच्छाई देख के उनके लिए काम करना है। हमारे पास जितने भी लड़के मिलेंगे आपको, सब कहीं ना कहीं से शोषित हैं।
कोई यहाँ तैयारी करने आया, उनके गार्जियन उसको पैसे नहीं भेज पा रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं इसको मजबूत करना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी लड़के आपको मिलेंगे वो सारे यहाँ पढ़ाई लिखाई करने, तैयारी करने आए हुए थे। सबको हमने इसी तरीके से किया, सबको रोजगार देने का काम किया। और यही इच्छा, क्योंकि हमारे दादाजी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे वेद पे, डॉक्टर जनार्दन मिश्रा। तो दादाजी के पास मैं देखता था, सभी लोग आते थे मिलने जुलने के लिए, वो सभी को बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे सनातन को आगे बढ़ाना है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो हम लोग शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान रखें। दिल्ली आए तो दिल्ली में भी धीरे धीरे हम भी आए थे रोजगार की तलाश में, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ जब हमने देखा कि हर जगह गए, झुग्गी में गए, झुग्गी वासियों का परेशानी सुना। दिल्ली ऐसे शहर में झुग्गी में बिजली नहीं था, अगर आप बहलोलपुर झुग्गी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बिजली नहीं था। जब मैं गया तो मैं देखा वहाँ पे क्या दिक्कत है, तो सबने बोला कि जी हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं मिलता। तो हमने बोला चलो आज आप अप्लाई करो, हम लोग कराएंगे। उस समय से हमने संघर्ष करना शुरू किया। पहले हमने एक संस्था बनाया, जो संस्था का नाम था अपना पूर्वांचल परिवार। उसके बाद हमने बनाया साथ विकास। साथ विकास में इतने लोग जुड़े हमारे साथ, जितने भी, चाहे एडवोकेट देखेंगे, एडवोकेट की भी पूरी टीम तैयार है उसमें। फिर जितने भी स्कूलें हैं यहाँ पे, उसके लगभग प्रिंसिपल उसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारा नारा रहा शुरू से ही। हम उस पर काम करते रहे और आज के डेट में हमारे मेंबर अभी 12,000 मेंबर हैं दिल्ली में, और हम सब के लिए काम करते आ रहे हैं। और तभी से हम लोग धीरे धीरे सबने बताया कि आप एक काम करें, आप समाज का काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तब हम छठ पूजा करा रहे थे, छठ पूजा के टाइम पे ही हुआ कि नहीं मिश्रा जी आप विधानसभा का अध्यक्ष बने। तो उस समय मैं पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बना 2011 में, और उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रभारी बना, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद जब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो उसके बाद हमारे साथ 148 लोगों ने ज्वाइन किया था। और ये ज्वाइनिंग तब हुई थी जब आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और दिनेश भैया हमारे महामंत्री हुआ करते थे। दिनेश भैया के माध्यम से ही हम लोग जुड़े, क्योंकि दिनेश भैया को हम जानते थे कि दिनेश भैया हमारे बड़े भाई हैं। उनके पास हम जब भी गए, उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा है कि तुम अगर यहाँ आओगे और यहाँ से सबके साथ जुड़ोगे तो तुम समाज का कल्याण भी कर सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जन कल्याण कर सकती है, और दूसरी कोई भी पार्टी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं। तभी हम लोग जो है अपने टीम के साथ गए और हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया। और उससे जब से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, तब से अभी तो मैंने आपको 158 बताया, वो लड़के बताए जब हम पार्टी में नहीं थे। अभी हमारे 200-250 लड़के काम कर रहे हैं हर जगह। कुछ इंजीनियर हैं, कुछ जो है टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ जो है हॉस्पिटल में हम लोगों ने लड़के लगाए। इस तरीके से दिल्ली में 250 के करीब लड़के हमारे काम कर रहे हैं। और ये सब जो है चीज़ें बड़े भाई लोगों के मार्गदर्शन से ही होता है। बड़े भाई जैसे दिनेश भैया हैं, दिनेश भैया का मैं काम करने का तरीका देखता हूँ, उस तरीके को देखते देखते मैंने सीखा, और उनसे जो है मुझे भी लगा कि नहीं, जैसे जिस तरीके से भाई साहब सबका भला करते हैं उस तरीके से मैं भी भला करूं। आज के डेट में जो भी कुछ कर रहा हूं भाई साहब के मार्गदर्शन से, और इसी तरीके से मैं काम करता आ रहा हूं। हमारे चैनल के माध्यम से पूर्वांचल वासियों को क्या संदेश है आपका? पूर्वांचल वासियों को सबसे पहले हमारा संदेश यही है कि एक रहें। योगी जी ने भी नारा दिया था, एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको संगठित होके, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब पूर्वांचल के लोग मजबूत होने लगते हैं तो आपस में लोग एक दूसरे को तोड़ते रहते हैं। उससे बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना। मुझे उस पर फोकस ही नहीं करना है। मुझे फोकस करना है, चाहे वो कहीं भी हो, पूर्वांचल के लोगों का भलाई करें, पूर्वांचल के लिए सोचें और पूर्वांचल के लिए अपना ज़िंदगी दें। ऐसा नहीं सिर्फ अपना फ़ायदा उठा के साइड हो जाए। हमारा ऐसा मानना है कि जब भी जिए तो पूर्वांचल के लिए, और जो ये शरीर भगवान ने दिया है इससे सिर्फ अच्छे काम करें, बुरे काम नहीं। ये है हमारे साथ चंद्रकेतु मिश्रा जी, एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी बीती हुई कहानियां और सारा वृत्तांत आपको हमारे चैनल के माध्यम से सुनाया है और बताया है। और इन्होंने एक नारा भी याद है, एक रहे अनेक रहें, और कभी भी कहीं भी रहे पूर्वांचल वासियों का साथ दें। आपकी आवाज से निगम पांडे, दिल्ली।